तीसरी और सरफहरिस्त चीज़ जो मैं बहुत कॉमनली देख रही हूँ बहुत ज़्यादा, वो है ओबेसिटी, मोटापा। और ख़वातीन में भी अगेन ज़्यादा इसके प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। मैं यूजुअली यही कहती हूँ कि देखिए जी, आपने बच्चे पैदा किए, लाइफ एक गुजारी, हेक्टिक लाइफ गुजारी, स्ट्रेसफुल लाइफ गुजारी, अब आपकी हड्डियों में स्ट्रेस है और स्ट्रेस होने की वजह से आपका स्ट्रक्चर वीक हो चुका हुआ है। और उसके ऊपर जब आप अगर मिसाल के तौर पे 100 किलो वजन भी डाल रही हैं तो आप उसके साथ जुल्म कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे बड़ा मज़े का सवाल ये आता है कि वो कहते हैं कि जी हम कैसे जो है वो वज़न कम करें, हम तो कुछ खाते ही नहीं है। अच्छा, अब यहाँ भी बड़ी सिंपल सी चीज़ है कि सिर्फ भूखे रहने से या कुछ ना खाने से आप वज़न कम नहीं कर सकते हैं। वज़न आपका कम होगा 2 तरीक़ों से, कि आपने डाइट ली, खाएं ज़रूर लेकिन कंट्रोल डाइट खाएं। सिंपल मैं पेशेंट्स को कहती हूँ कि चीनी बिल्कुल ख़त्म कर दें, चिकनाई वाले एलिमेंट और पराठे और ये चीज़ें बिल्कुल ख़त्म कर दें, और दूसरी तरफ से अपनी बॉडी को मूव करें। मैं अंडरस्टैंड कर सकती हूँ कि 50-60 तक जाते जाते शायद बहुत हिम्मत ना हो, लेकिन आप 10-15 मिनट की वॉक तो कर ही सकते हैं ना। बिल्कुल कर योगा बहुत अच्छी एक्सरसाइज है इन ख़वातीन के लिए, इस एज ग्रुप में जिसमें कोई ज़्यादा एक्सर्शन भी नहीं है और आपके सारे मसल स्ट्रेच हो जाते हैं। तो अब सादिया, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आप हर एक को कहते हैं ख्याल करना होगा, डाइट का ख्याल करना होगा। वो क्या डाइट है कि जो ख्याल के ज़ुमरे में आएगी? क्योंकि अभी देख रही होंगी ख़वातीन कहीं खाना तो हम लोग खाते ही हैं और 3 टाइम खा रहे होते हैं बाज़ औक़ात। तो आखिर ऐसा कौन सा मिसिंग फैक्टर होता है कि जिसकी वजह से ख़वातीन के अंदर विटामिन डी भी कम हो रहा होता है, आयरन भी जो है वो कम होता है और उनकी फिर हड्डियों की सेहत जो है वो भी ठीक नहीं होती? तो स्टार्ट करते हैं वहीं से जहाँ से आपने शुरू किया कि बचपन से ही हमारे यहाँ कुछ जगहों पे आज भी बदकिस्मती से लड़कियों और लड़कों की खुराक में फ़र्क रखा जाता है कि ये गर्म है, ये नहीं खाना, ये ठंडा है, ये नहीं खाना, ये अभी इन दिनों में नहीं खाना, ये लड़कियों को ये गर्म चीज़ें नहीं देनी, भाई इनको तो जल्दी बड़ी हो जाएंगी। सो ये इन इश्यूज़, इन मिथ्स के बारे में भी बताइए ना कि ये कैसे फिर इफेक्ट करते हैं हमारी अडल्ट बड़े होकर भी और फिर बुजुर्गी तक पहुंचने तक। बिल्कुल ऐसे देखें, बच्चियों को अगर आप यंग एज में सही डाइट नहीं मिल रही और जैसे पाकिस्तान में आयरन की कमी बहुत ज़्यादा कॉमन है बच्चों में, और जैसे फिर वो मैरिड लाइफ में और बच्चे पैदा करने की उम्र में आती हैं तो उनको फिर कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। आजकल आपने ज़्यादा ही सुना होगा कि बहुत सी बच्चियां जो हैं वो ऑपरेशन से ही डिलीवर कर रही हैं, वो नॉर्मल डिलीवर भी नहीं कर पाती हैं बिकॉज उनके अंदर, उनकी बोन्स में, उनकी बॉडी में इतनी हिम्मत ही नहीं होती है। तो डाइट वाली आपने बात की, महंगाई बहुत ज़्यादा है, तो मैं बहुत सिंपल और आसान चीज़ें बताऊंगी और ऐसी चीज़ें जो कि दूर दराज के लोग भी सुन रहे हैं तो वो भी अपना कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो ये बात रखें कि आपने ठूस के नहीं खाना। ठीक है, आप अपने खाने के पोर्शंस रखें कि आपने सुबह नाश्ता किया, थोड़ा एक टाइम के बाद आपने कुछ स्नैक खाया, फिर दोपहर में कुछ खाया, और रात का जो आपका खाना है वो मेक श्योर आपने करना है कि 6-7 बजे के बाद आपने लेट नाइट नहीं खाना। ठीक है, मैं दोनों एलिमेंट्स को जहन में रखती हूँ कि इससे मोटापा भी ना हो और उससे आपको सारी न्यूट्रिशन भी मिल जाए। एग्जैक्टली। अंडे के बारे में जी बहुत दुश्मनी है जी, और बहुत मिथ है कि अंडे की जर्दी नहीं खानी तो सफ़ेदी नहीं खाती। मैं सिर्फ ये कहती हूँ कि भाई इतना सा अंडा आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ठीक है, अगर आप वेट कॉन्शियस है तो आप उसको बॉइल्ड फॉर्म में ले लें, अगर वेट कॉन्शियस नहीं है तो फिर आप किसी और फॉर्म में भी ले सकते हैं, लेकिन एक बॉइल्ड एग आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ेगा। दूध हर जगह कॉमन है, हम लोग मजबूर हैं, हमारे पास डब्बों के दूध हैं, लेकिन जो लोग देहातों में रह रहे हैं उनके पास फ्रेश दूध है। अगेन वेट कॉन्शियस है तो उसकी बालाई उतार के उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। दूध ज़रूर पिएं। बहुत से लोग यही कहते हैं कि हमसे दूध पिया नहीं जाता, उसमें बहुत से तरीके हैं, उसमें कुछ आप फ्लेवर ऐड कर लें, कुछ कोई भी किसी किस्म का शरबत, कोई चीज़ ऐड करके उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। स्वीट बना लें, जैसे खीर बन जाए, खीर बन जाती है, लस्सी टाइप बना लें। हाँ। आजकल से आम है तो आम 1-2 डाल के उसका एक स्मूदी टाइप कुछ चीज़ बन जाए, कुछ ना कुछ उसका जो है वो कर सकते हैं। गंदम और आटा और चावल और आलू, ये 3-4 चीज़ें अपनी डाइट से एलिमिनेट करें। आपने देखा होगा जो हमारी शहरों में फास्ट फूड डाइट है, इसमें या तो पिज़्ज़े हैं, बर्गर्स हैं, फ्रेंच फ्राइज़ हैं, चिप्स हैं, ये सब चीज़ें आप बिल्कुल अपनी डाइट से निकाल दें। मेरे हिसाब से जो जोड़ों के अंदर इन्फ्लेमेशन या वर्म का जो एलिमेंट करता है ना, वो चीनी करती है। स्टार्च जो आएगी वो आलूओं से आएगी, चावल से आएगी और गंदम से आएगी। गंदम में ग्लूटेन है, ग्लूटेन भी अगेन बहुत से लोगों को सूट नहीं करती है, हमें पता नहीं चलता। अच्छा सादिया, गंदम की अचानक इंसानों से दुश्मनी कब से होगी? हमने तो यहाँ तक भी सुना हुआ है कि गंदम के पीछे ही आदम जो है वो जन्नत से निकाले गए। लेकिन अभी ये मॉडर्न रिसर्च से ये बात साबित हो रही है कि जो गंदम के अंदर ग्लूटेन का एलिमेंट आता है ना, ये आपकी हड्डियों और जोड़ों के अंदर प्रॉब्लम जो है वो करता है, और ख़ासतौर पे जब आप रिफाइंड जैसे मैदे की फॉर्म में आप ले रहे हैं ना, तो वो ज़्यादा प्रॉब्लम आपके लिए बनाता है। तो आप इसको अवॉइड करें ना। देखिए बड़ा आसान और बड़ा ये
तो बाहर के जिन घरों मुल्कों में सिवाय रोटी के और कुछ नहीं पकता वो कैसे avoid रोटी करें? बनेगी ना। देखिए बाहर के मुल्कों में भी कॉर्न ब्रेड मिलती है जिसको हम मकई की रोटी कहते हैं, ठीक है। मकई की रोटी लें, बेसन की रोटी लें, जो का आटा इस्तेमाल करें, आपका वजन भी नहीं बढ़ेगा और आपको एक हेल्दी न्यूट्रिशन मिलेंगे। सही। आप पॉरेज का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। दिन में फल फ्रूट का इस्तेमाल करें। दोपहर को अगेन कोशिश करें कि आप बहुत ज़्यादा भर के नहीं खाएं, आप कुछ सलाद, इसमें हमारे पास वो रेनबो डाइट आ जाती है ना कि जिसमें आपके पास थोड़ा सा गोश्त भी हो, थोड़ी सी दाल भी हो, थोड़ी सी सलाद भी हो, सब चीज़ों का कम्बिनेशन हो। अगेन जो लोग दूर दराज के लोग बात सुन रहे हैं उनके पास तो देखें ताज़ी सब्जियां भी गए, ताज़ी सब्ज़ी निकाली। गलती हम लोग ये करते हैं कि उसको भून के और मसाले डाल डाल के और उसको आग पे हम इतना पकाते हैं कि उसमें जो भी आयरन था, मिसाल तक आप पालक आप ले लें या किस तरह की चीज़ ले लें कि उसमें आयरन का जो एलिमेंट था वो तो वहीं पे ख़त्म हो गया। तो उसको इस तरह से ना पकाएं, उसको आप सलाद की फॉर्म में खा लें, स्टीम करके खा लें, हल्की उसको फॉर्म में रखें। तो डाइट को अपनी आपको कोई महंगा खर्चा नहीं करना, जो आप खा रहे हैं बस खाने से पहले 1 मिनट सोच लें कि ये क्या मेरे लिए मुफीद साबित होगी या नहीं होगी।